जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महिला सुरक्षा को लेकर आम आदमी पार्टी तमाम दावे करती है, वहीं केजरीवाल सरकार के महिला सुरक्षा के दावे में कितना दम है, उस पर तमाम सवाल उस वक्त खड़े हुए जब आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल को 17 मई की रात 11 बजे बदसलूकी और मारपीट के मामले में दिल्ली के एम्स में मेडिकल के लिए लाया गया। मालीवाल का यहां रात 3 बजे तक मेडिकल चेकअप हुआ। स्वाति मालीवाल के मेडिकल के दौरान उनके साथ एडिशनल डीसीपी रैंक की महिला अफसर भी मौजूद थी। दरअसल मालीवाल ने आरोप लगाया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व निजी सहायक विभव कुमार ने उनके साथ सीएम आवास पर मारपीट की है। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने मालीवाल का मेडिकल कराया है ताकि यह पता किया जा सके कि कहीं पर चोट तो नहीं है। पूरे मामले को लेकर पुलिस ने गुरुवार को मालीवाल का बयान दर्ज करने के बाद विभव कुमार के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की है। स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, मेरे साथ जो हुआ वह बहुत बुरा था। मेरे साथ हुई घटना पर मैंने पुलिस को अपना बयान दिया है। मुझे आशा है कि उचित कार्रवाई होगी। पिछले दिन मेरे लिए बहुत कठिन रहे। जिन लोगों ने प्रार्थना की उनका धन्यवाद करती हूं। जिन लोगों ने मेरा चरित्र हनन करने की कोशिश की और कहा कि मैं दूसरे पक्ष के कहने पर ऐसा कर रही हूं, भगवान उन्हें भी खुश रखे। उन्होंने आगे कहा, देश में अहम चुनाव चल रहा है और स्वाति मालीवाल जरूर नहीं है, देश के मुद्दे जरूरी हैं। तो वहीं आज दिल्ली में आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में बीजेपी महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर चूड़ियां दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया। तो वहीं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, मैं अरविंद केजरीवाल से एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, जब आपके आवास पर स्वाति मालीवाल के साथ ऐसी घटना घटी तो आप उस समय घर में मौजूद थे। आपने एक महिला पर अत्याचार क्यों होने दिया? वहीं देखना होगा कि इस मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। और इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा के लिए आज बीजेपी प्रवक्ता आलोक वत्स, साथ ही राजनीतिक विशेषज्ञ साहिल दोहान जुड़ेंगे और उस मुद्दे पर उनसे विशेष चर्चा की जाएगी। तो वही इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ बीजेपी नेताओं और विपक्ष के बयान सामने आए हैं, वो आपको सुनवाते हैं। It is surprising, in fact shocking, that Delhi's Chief Minister Shri Arvind Kejriwal has not spoken a word about his party Member of Parliament Rajya Sabha Swati Maliwal, who was misbehaved with, beaten up in CM's residence, and she's called up the Delhi police. And the CM has not even acted or responded or spoken about it. Whereas today I'm being told that in Uttar Pradesh he was seen walking around with the accused. Leave alone talking about it or punishing the person, he is on the contrary walking around with this person, the accused. It's utterly shameful that a member of parliament, a woman who headed the Delhi Women's Commission, was treated like this, and she herself has gone to complain to the police station. But I fear that now she is also being really threatened that she should not come forward to do any more on this, and in utter disgust, I am shocked that the Chief Minister has not even spoken about it. कि महिलाओं के साथ अगर कहीं भी अत्याचार हो रहा है, कुछ भी गलत होता है, तो हम उन्हीं के साथ खड़े हैं। मैं हमेशा महिलाओं के साथ ही खड़ी रहती हूँ, चाहे किसी भी पार्टी की हो। दूसरा, आपने कहा कि आम आदमी पार्टी आपस में डिस्कस करेंगे, वो उनके नेता हैं तो वो आपस में निर्णय लेंगे, ये उन पर है। आखिर बहन स्वाति मालीवाल ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है और जिस बात का हम संदेह जाहिर कर रहे थे कि उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया है, वो उन्होंने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया है और पुलिस ने भी विभव कुमार के खिलाफ 354, 506, 509 और 323 आईपीसी की धारा लगाते हुए एफआईआर दर्ज की है। मैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, आपसे सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं। जब स्वाति मालीवाल के साथ इस तरह की घटना आपके आवास में हुई,
आप उस समय घर में मौजूद थे। आखिर क्यों आपने एक महिला पर अत्याचार होने दिया? क्यों आपने रोकने की कोशिश नहीं की? क्यों आज 4 दिन तक आप चुप्पी रख के बैठे हैं? मैं अब भी आपसे कहता हूं कि अगर थोड़ी सी भी गैरत है तो तुरंत विभव को पुलिस के हवाले करें। और आपको बता दें कि स्वाति मालीवाल केस को लेकर वीरेंद्र सचदेवा ने अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, मैं केजरीवाल जी से सवाल करना चाहूंगा कि जिस वक्त ये घटना घटी उस वक्त जो है केजरीवाल आवास पर मौजूद थे, उन्होंने इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी? क्यों उन्होंने इस मामले को लेकर कुछ नहीं किया? इसी के साथ आपको बता दें कि वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल से सवाल पूछा है, जब आपके आवास पर स्वाति के साथ ऐसी घटना घटी तो आप उस समय घर पर मौजूद थे, आपने एक महिला पर अत्याचार क्यों होने दिया, रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई? इसी तरह के तमाम सवाल जो है खड़े हुए। इसी के साथ आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि चौंकाने वाली बात और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता आलोक वत्स जी जुड़ गए हैं। आलोक जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है, स्वाति के मामले को लेकर जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, महिला सुरक्षा पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, जिस तरीके से ये मामला जी आया है सामने में, और वो भी एक राज्यसभा के मेंबर को कोई मुख्यमंत्री का पीए लाख घूसों से पीके और वो एस्कॉर्ट फ्री घूम रहा हो, मुख्यमंत्री के साथ लखनऊ की यात्रा कर रहा हो, ये अत्यंत निंदनीय है। तुरंत स्वाति मालीवाल जी के बयान पर जो FIR दर्ज हुआ है उस पर त्वरित कार्रवाई करके इस व्यक्ति को अरेस्ट कर लेना चाहिए और जी मुख्यमंत्री को ऐसी शर्मनाक हरकत करने वालों का साथ देने के लिए उनकी भी घोर निंदा होनी चाहिए, क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है, पता नहीं सही है या गलत है, कि जब ये वारदात हुआ तो मुख्यमंत्री स्वयं अपने आवास पर मौजूद थे। महिलाओं के प्रति इनकी संवेदना क्या है, संवेदनशीलता क्या है, ये इस एपिसोड के चलते के बाद बताने की जरूरत नहीं है। ये मुख्यमंत्री जी केजरीवाल महिला घोर विरोधी है। देखिए, जिस तरीके से एक तरफ जो है आम आदमी पार्टी, और आपने देखा होगा कि कल लखनऊ में एक प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ था, उस दौरान तमाम तरीके के केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाए थे कि वे जो है झूठे मुकदमे कराते हैं और इस तरीके की बातें की थी। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से ये स्वाति मालीवाल वाला जो मामला सामने आया है और सारी बात, सारी सच्चाई उन्हें पता है, फिर भी उन्होंने क्यों चुप्पी साधी है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इसका मतलब उनको मौन संरक्षण दे रहे हैं वो इस पार्टी आदमी को। सीधा सीधा है, तो क्या भी होते हैं ना। इस तरीके स्वाति मालीवाल जी ने 4 दिन तक चुप रही, पता नहीं किन कारणों से चुप रही, लेकिन जब उन्होंने खुलकर बोला है कि मेरे साथ क्या हुआ है, तो ये बात तो मुख्यमंत्री को पता ही रहा होगा कि क्या क्या हुआ मेरे घर पे जी, और क्यों संरक्षण दे रही है दिया उन्होंने उस व्यक्ति का, और क्यों बीजेपी को घोर महिला विरोधी बताने वालों को ये पता होना चाहिए कि बीजेपी है जो आजादी के बाद जिसने महिला आरक्षण बिल पास करवाया है। घोर विरोधी होते तो इस काम को हम करते क्यों? लेकिन मैं क्या कहूं, मैं तो हतप्रभ हूं कि एक चीफ मिनिस्टर के लेवल पे इस तरीके की शर्मनाक हरकत को दबाना ये क्या इंगित करता है? घोर विरोधी नहीं, चीफ मिनिस्टर को मैं आपके प्रेस्टीजियस चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि चीफ मिनिस्टर को इमीडिएट रिजाइन करना चाहिए और देश की जनता से, खासकर महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए कि मेरे घर पर मेरे पीए द्वारा जो ये हादसा हुआ है, मैं उसके लिए मैं भी एक तरीके से दोषी हूं और मैं आपसे माफी मांगता हूं और मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूं।
इसके नीचे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। हम लोग तो पहले दिन से हमारे स्वाति मालीवाल जी के साथ खड़े थे, आज भी खड़े हैं, आगे भी इसी मजबूती से खड़े रहेंगे। और जब कभी उनको हमारी जरूरत पड़ेगी, हम इस पर कोई राजनीति नहीं चाहते हैं, हम महिला सम्मान की रक्षा चाहते हैं। राजनीति करने के लिए बहुत जगह है, हमें इसमें राजनीति नहीं करनी है, लेकिन महिला सम्मान से भी कोई कॉम्प्रोमाइज करने को हम तैयार नहीं है, चाहे वो किसी दल की महिला हो। देखिए, जिस तरीके से आपको पता है कि लखनऊ में प्रेस वार्ता हुई, इस दौरान जो है अरविंद केजरीवाल के साथ अखिलेश यादव भी मौजूद थे, और जब स्वाति का जो है मामला सामने आया, स्वाति मालीवाल के मामले पर उनसे सवाल किया गया, तो अखिलेश यादव ने उसका कटाक्ष करके बोल दिया कि और भी जरूरी मुद्दे हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? वो सेंटेंस तो फर्दर इनहेंस करता है कि समाजवादी पार्टी की सोच क्या है औरतों के प्रति। मैंने भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, जिसमें उन्होंने कहा कि और भी जरूरी चीजें हैं, अभी इसको छोड़िए। क्या मतलब किसी महिला के मान सम्मान के साथ उसकी चीरहरण हो, तो वो जरूरी नहीं है इनके लिए। स्वाभाविक है, अतीक अहमद मुख्तार अंसारी को संरक्षण देने वालों के नजर में महिला का ये अपमान छोटी अपराध होगी। मुख्तार ये अतीक अहमद का भाई जी, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, वो भी मारा गया था उसके साथ। वो तो दिन दहाड़े मदरसों से लड़कियां उठा के ले जाता था और दिन भर उनका शरीर नोच के शाम को पटक देता था। ये बरसों तक चला है समाजवादी पार्टी के रेजिम में ये सिलसिला। आज ये वारदातें सोचने का भी लोगों के जहन में भय है, करने को तो बहुत दूर। एक ऐसी सरकार है वहां योगी जी के नेतृत्व में, तो इन चीजों को कभी प्रश्रय देने को तैयार नहीं। जी, मेरा एक और सवाल है कि प्रियंका गांधी ने एक तरफा कहा है कि जिस तरीके से ये घटना सामने आई है, ये मामला सामने आया, ये बहुत ही शर्मनाक है। मैं जो हूँ, देश की कोई भी महिला जिसके साथ इस तरीके की घटना घटती है, मैं उसके साथ हूँ। वहीं दूसरी तरफ वो कह रही हैं कि आम आदमी पार्टी का निजी मामला है, वे अपने स्तर से सुलझाएंगे। तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये प्रियंका गांधी का दोहरा चरित्र व्यक्त करता है। आपको याद होगा जी कि मैं गला फाड़ फाड़ के चिल्लाती थी, लड़की हूं, लड़ सकती हूं जी, और उनकी तीनों पोस्टर गर्ल चुनाव आते आते ये में शामिल हो गई। होने पर उनको दबाने की कोशिश का इल्जाम लगाया था, तो और ने भी कोई इल्जाम लगा के उनका साथ किया। आज एक महिला के साथ उनका असल्ट हुआ है और उसको घर का मामला बता के जिस तरीके से सोनिया गांधी जी, केजरीवाल और उसके गुर्गे का बचाव कर, प्रियंका गांधी जी जिस तरीके से केजरीवाल और उसके गुर्गे का बचाव कर रही है, बहुत ही निंदनीय है। कम से कम नॉट एक्सपेक्टेड ऑफ प्रियंका गांधी। उन्होंने ये कह के अपना स्टेशन गिराने का काम किया और कुछ नहीं। मेरा एक सीधा सवाल है आपसे, महिला सुरक्षा कितनी जरूरी है? जिस तरीके से आम आदमी पार्टी जो है, आपने खुद देखा है कि आम आदमी पार्टी की खुद की नेता जो है वो इस मामले में है और उनके साथ इस तरीके से अभद्रता की गई है, तो कैसे अंदाजा लगाया जाए कि दिल्ली की महिलाएं सुरक्षित है? देखिए, जब मुख्यमंत्री के घर में महिला का चीरहरण होता है जी, और ब्रॉड डे लाइट में होता है, तो उसके बाद पूरी दिल्ली ऐसे, जब मुख्यमंत्री आवास में महिला जाने पर सुरक्षित नहीं हो सकती, पूरे दिल्ली में असुरक्षित है। जिसको मौका मिलेगा वो महिला के साथ अत्याचार करेगा और इसी तरीके से बढ़ता चला जाएगा। जी, मैं देश के माननीय गृह मंत्री से अपील करूंगा कि दिल्ली की व्यवस्था को
और जो स्वाति मालीवाल ने FIR दर्ज किया है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दे, जी अपने संज्ञान में उस फाइल को ले और उसकी मूवमेंट को मॉनिटर करे और त्वरित कार्रवाई करके जब नाम के व्यक्ति को जो केजरीवाल का प्रिय है उसको जेल के सलाखों के पीछे डाले। तभी दिल्ली की आत्मा को और देश की आत्मा को और महिलाओं की आत्मा को ठंडक प्राप्त होगी। नहीं तो हर महिला डरी हुई है। अब तो चीफ मिनिस्टर से जाने से कोई महिला डरेगी, पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाए। जी नॉट एक्सेप्टेबल अंडर द लॉ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये कतई बर्दाश्त करने वाले योग्य कदम नहीं है। जी क्यों अभी तक मुख्यमंत्री चुप है? क्यों उनके सारे सहयोगी जो स्वच्छता संस्कार की बात करते थे क्यों चुप है? जी ये देश पूछ रहा है। जी कल जो प्रेस वार्ता हुई है, जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी देश को ये जानने का हक है कि महिला के साथ इस तरीके का अभद्र व्यवहार पर आपके शीर्ष नेता क्यों चुप है? जी स्वाति मालीवाल एक दक्ष महिला है। जी वो पहले चेयरपर्सन थी वुमेन सेल की। जी बाद उनकी कार्रवाई को हमने देखा है, ठीक है हमारे ऑपोजिशन में थी, हमारी उनकी वैचारिक लड़ाई थी, लेकिन व्यक्तिगत हाउ कैन यू टच द बॉडी ऑफ अ वुमेन? जो उन्होंने कहा है स्वाति मालीवाल ने उनके छाती पर घुसे बरसाए हैं। क्या कोई महिला अपना शरीर का कोई अंग छूने देगी बगैर परमिशन से? जी और इस तरीके की वारदात हुई। खुद उन्होंने कहा है, ये मेरे शब्द नहीं है। जी मुझे तो कहीं पूछिए तो बोलने में भी शर्म आ रही है। जी संजय सिंह कह रहे हैं स्वाति जी जो हैं वो हमारे परिवार का सदस्य है, उनके साथ जो ये घटना हुई है उसको लेकर राजनीति ना करें। इस पर क्या कहना है आपका? अगर संजय सिंह ने तो उनको अपने घर की सदस्य मानते हैं, जी उनके घर के सदस्य को किसी व्यक्ति ने उनके साथ छेड़छाड़ की है, इस पर उनका क्या केस है? माना कि उनके घर के सदस्य है, जी, लेकिन जो उन्होंने कहा है जी उस पर वो क्या कर रहे हैं ये भी बताएं। चलिए हम अपने को अलग कर लेते हैं एक चीज से। हेलो आलोक जी आपको आवाज आ पा रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मेरा कहना है जी हम इस चीज से अपने को अलग कर लेते हैं। हम बीजेपी वाले हैं, हम राजनीति करने लगेंगे। चलिए छोड़िए इस चीज को, मैंने उसको ठंडे बक्से में डाल दिया। लेकिन उनके परिवार के सदस्य के साथ जो हुआ है तो उनके परिवार के लोग क्या कर रहे हैं ये मुझे बता दें बस। जी कि हाँ जी हमारे परिवार की महिला के साथ अत्याचार हुआ है तो हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। जी आप एज ए महिला ये जानने का अधिकार रखती है कि नहीं रखती है कि स्वाति मालीवाल के साथ क्या हुआ, उस पर क्या कार्रवाई हुई? जी बिल्कुल। कल को कोई पत्रकार जाने से डरेगा उनके घर पर महिला? आप लोग उल्टे सीधे प्रश्न भी पूछते हैं। आलोक जी हमारे साथ तमाम चर्चा पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरीके से स्वाति मालीवाल का जो मामला है वो बहुत गरमाया हुआ है। वहीं अब देखना होगा कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार तमाम दावे करती है महिला सुरक्षा को लेकर और जिस तरह स्वाति मालीवाल को लेकर ये मामला सामने आया तो उनको न्याय दिलाने में दिल्ली सरकार का क्या कुछ रोल रहता है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए और अन्य मुद्दों से जुड़ने के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।